दिल्ली में एमसीडी चुनाव पर आज आएगा रिजल्ट। अब से करीब 1 घंटे बाद शुरू होगी वोटों की गिनती। दिल्ली में 42 मतगणना केंद्र पर होगी गिनती। काउंटिंग के लिए 68 चुनाव पर्यवेक्षकों की तैनाती। एग्जिट पोल में नंबर 1 पर आम आदमी पार्टी पिछले 15 साल से बीजेपी का एमसीडी पर है कब्जा। एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा 150 सीटें मिलने का अनुमान। बीजेपी के खाते में जा सकती हैं करीब 10 सीटें। नतीजों से पहले ही केजरीवाल ने दिया दिल्ली की जनता को धन्यवाद। कहा, दिल्ली की जनता ने आपके हक में किया वोट। आज से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। 29 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में होगी कुल 17 बैठकें। शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले मीडिया से रूबरू हो सकते हैं पीएम मोदी। संसद में कई मुद्दों पर होगी चर्चा। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने की सर्वदलीय बैठक। दोनों सदनों को सुचारू रूप से चलाने के लिए मांगा सहयोग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक। सरकार को घेरने की रणनीति में विपक्षी पार्टियां। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने गिनाए मुद्दे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, महंगाई, बेरोजगारी, भारत चीन सीमा विवाद पर हो बात। हिमाचल गुजरात विधानसभा के कल आएंगे नतीजे। सियासी गुणाभाग में जुटे तमाम दल। एग्जिट पोल के आंकड़े आने के बाद बढ़ी कांग्रेस की चिंता। बहुमत मिलने पर विधायकों के टूटने का सता रहा है डर। हिमाचल में करीबी मुकाबला देखते हुए कांग्रेस ने बनाई रणनीति। विधायकों की लामबंदी की तैयारी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस प्रत्याशियों को भेज सकती है छत्तीसगढ़। टूट रोकने की जिम्मेदारी सीएम भूपेश बघेल और राजीव शुक्ला को मिली। बीएसपी की मुखिया मायावती का ऐलान, 2024 के परिणाम चौंकाने वाले होंगे। हमारी है पूरी तैयारी। आज होगा बीएसएफ और बांग्लादेश सैन्य बलों के बीच 3 दिन की कॉन्फ्रेंसिंग का आगाज। सीमा सुरक्षा को मजबूत करने पर होगा जोर। सुप्रीम कोर्ट आज इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े विषयों पर करेगा सुनवाई। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ी आपत्तियों पर निर्देश संभव। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीजी एडमिशन को लेकर दूसरी लिस्ट होगी जारी। बाहर के राज्यों के छात्रों के लिए उम्मीद भरा दिन। सीपीआई आज गवर्नर सिस्टम के खिलाफ उठाएगी आवाज। चलो राजभवन प्रोग्राम का करेगी आयोजन। ममता बनर्जी आज टीएमसी के विधायकों के साथ करेगी मीटिंग। कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। कांग्रेस ने कश्मीर में हिंदू पंडितों के ऊपर हो रही जुल्म और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का मुद्दा उठाया। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, संसद सत्र के निर्धारण में हिंदू और मुस्लिमों के त्योहार की तरह ईसाई धर्म के लोगों के त्योहार का भी रखा जाए ध्यान। संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, क्रिसमस के त्योहार को नजरअंदाज करने का आरोप गलत। विपक्ष ने की एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल पर भी चर्चा की मांग। प्रहलाद जोशी ने कहा, चर्चा के लिए तैयार। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा और विकास परियोजना पर गृह मंत्रालय ने बनाई योजना। ड्रोन का माना बड़ा खतरा, सुरक्षा मजबूत करने पर जोर। राजस्थान में दिखा ममता बनर्जी का भक्ति अवतार। अजमेर शरीफ में चढ़ाई चादर। पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर के दर्शन करने पहुंची ममता। आरती में लिया हिस्सा। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा झालावाड़ से पहुंची कोटा। राजस्थानी रंग में दिखा काफिला। भारत जोड़ो यात्रा में मोदी के नारों पर कन्हैया कुमार का पलटवार। बोले, जल्द लगेंगे महंगाई के नारे। गहलोत पायलट विवाद पर एक्शन में हाईकोर्ट। सरकार से पूछा, क्या विधायक दे चुके हैं इस्तीफा। नहीं थम रहा है महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद। बेलगावी में कर्नाटक रक्षण वैदिक संगठन ने किया जोरदार विरोध प्रदर्शन। लगातार हो रहे प्रदर्शन पर बोले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। कहा, लोग न करें उग्र प्रदर्शन, शांति से सुलझाया जाएगा मसला। पूर्व मंत्री और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे का मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर सीधा प्रहार। कहा, संवैधानिक मुख्यमंत्री सीमा विवाद पर चुप क्यों हैं। आदित्य ठाकरे ने कहा, कर्नाटक के सीएम के डर से महाराष्ट्र के मंत्रियों ने रद्द किया दौरा। महाराष्ट्र के लिए ये शर्म की बात है।
कर्नाटक के साथ सीमा विवाद पर बोले शरद पवार, फैसला लेने से पहले सभी पार्टियों को भरोसे मिले सीएम शिंदे। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद लालू यादव का वीडियो जारी, परिवार ने दी लोगों को लालू यादव के स्वास्थ्य की जानकारी। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से फोन पर की बात। किडनी ट्रांसप्लांट के ऑपरेशन के बाद आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के स्वास्थ्य के बारे में पूछा। वाराणसी में अवैध एलपीजी सिलेंडर को लेकर छापेमारी, पुलिस ने 115 सिलेंडर जब्त किए। नोएडा में सोसाइटीज में बैचलर्स को नहीं मिलेगा किराए पर फ्लैट, सभी बैचलर्स को फ्लैट खाली करने का फरमान। यूपी के बांदा में गौशाला कैंपस में लगी आग, आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घंटों मशक्कत के बाद आग पर पाए काबू। बेसिक शिक्षक भर्ती के मोर्चे पर मध्य प्रदेश से आई खुशखबरी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 50,000 शिक्षकों की भर्ती का किया ऐलान। फिरोजपुर में विमेन कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन, जिले के डीसी, एसएसपी, डीआरएम और कैंट बोर्ड की सीईओ जैसे अहम पदों पर तैनात महिला अफसरों को किया गया सम्मानित। सागर में स्कूली शिक्षकों ने सड़कों को दुरुस्त करने का जिम्मा उठाया, प्रशासन की अनदेखी का फावड़ा उठाकर दिया जवाब, बदहाल सड़कों के भरे गड्ढे। अकोला रेलवे स्टेशन पर जीआरपी की तत्परता से बची एक मासूम की जान, पुलिस वाले ने बच्चे को प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन के नीचे से सकुशल बाहर निकाला। अंबाजी के दरबार में पहुंचे गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने दी हाजिरी, परिवार के साथ मां अंबाजी का लिया आशीर्वाद। उदयपुर में G20 शेरपा बैठक को लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, विदेशी मेहमान कार्यक्रम में हुए शामिल, शेरपा बैठक का आज आखिरी दिन। वाराणसी में काशी तमिल संगमम कार्यक्रम स्थल पर दीपोत्सव का किया गया आयोजन, 5100 दियों से काशी सजाया गया। कार्तिकेय दीपम दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। चेन्नई में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अग्नि कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के गरुड़ एरोस्पेस में पहली ड्रोन यात्रा को दिखाई हरी झंडी, साथ ही उन्होंने ड्रोन स्किलिंग एंड ट्रेनिंग वर्चुअल ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म का भी किया उद्घाटन। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद संस्थान में पंचकर्म सुपर स्पेशलिटी और वेलनेस केंद्र का भी किया लोकार्पण। कहा, राज्य सरकार की ओर से शोध के लिए की जाएगी हर संभव मदद। क्रिसमस को लेकर देश भर में तैयारियां तेज, असम के गुवाहाटी में बाजार सजे नजर आए। दुकानदारों ने कहा, पहले के मुकाबले इस बार लोग खरीदारी ज्यादा कर रहे हैं। बिहार में अब एंट्री से पहले गाड़ियों की पूरी तरह होगी जांच, राज्य सरकार अंतर्राज्यीय बॉर्डर पर हैंड हेल्ड स्कैनर डिवाइस लगाएगी, जिसमें गाड़ी पूरी तरह से जांच हो पाएगी। बिहार में शराब की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए ये बड़ा कदम। गंगा नदी को लेकर एम्स ने एक रिपोर्ट जारी की, रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जिन बीमारियों में एंटीबायोटिक्स काम नहीं आता, उसमें गंगा में मिले सूडोमोनास एरोजिनोसा नामक बैक्टीरिया से इलाज में मदद हो सकती है। जमशेदपुर के एक टीचर ने तीसरी बार अपना नाम वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवाया। टीचर सीएच माधुरी ने हाथों से 4686 टोपियां तैयार की हैं। इससे पहले उन्होंने 14 किलोमीटर लंबा स्कार्फ भी बनाया था। रांची में 4 स्कूली बच्चों ने सेंसर वाला एक अनोखा हेलमेट तैयार किया है, जिसे बगैर सही से पहने या नशे में बाइक चलाने पर बाइक खुद ब खुद रुकने लगेगी। चेन्नई में दक्षिण भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक कार्तिकेय दीपम मनाया गया। वड़ाफलानी मुरुगन मंदिर में शानदार लाइटिंग की गई, 8000 लाइटों से जगमगा उठा मंदिर। यूपी के मुरादाबाद में एक पिता ने अपनी बेटी की शादी से एक दिन पहले बारात निकाली। पिता ने बेटी को धूमधाम से घोड़ी पर बिठाया। महिलाओं की समानता के लिए राजेश शर्मा की इस पहल की लोगों ने की तारीफ। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं की सुविधा बेहतर करने पर दिया जोर। सीएम धामी ने कहा, उत्तराखंड में ऐसा माहौल बनाना है ताकि उत्तराखंड आना लोगों की आदत बन जाए। अयोध्या में सपा पार्षद ने महेंद्र शुक्ला के बिना मुहूर्त के शादी कर ली। महिला सीट घोषित होने के बाद महेंद्र शुक्ला ने अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाने के लिए की शादी। उनका मानना है कि लोग मुंह दिखाई में वोट देंगे। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने चैंटिल हाई स्कूल के मैदान में हर घर सुशासन कार्यक्रम का किया उद्घाटन। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में पहुंचे लोगों को भी किया संबोधित।
वाराणसी के पिशाच मोचन में किन्नर समाज के लोगों ने पिंडदान किया। किन्नर अखाड़े की ओर से पूर्वजों की मुक्ति के लिए विधि विधान के साथ सामूहिक रूप से पिंडदान किया गया। हैदराबाद में पालतू जानवरों के अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट का उद्घाटन किया गया, जहां पर जानवरों का इलेक्ट्रिक मशीन में अंतिम संस्कार किया जाएगा। पुणे में एक शख्स ने अपने घर में बाबा साहेब अम्बेडकर की 6 फीट ऊंची प्रतिमा की स्थापित चमकीली बाबा साहेब की प्रतिमा लोगों की बनी आकर्षण का केंद्र। उत्तराखंड में सैन्य धाम का निर्माण तेजी से चल रहा है, जिसमें 1734 शहीदों के परिवारों के घर की मिट्टी लगाई जा रही है। उत्तराखंड के मंत्री गणेश जोशी ने कहा, सैन्य धाम तय सीमा से पहले होगा तैयार। 11 दिसंबर को पीएम मोदी का नागपुर दौरा, वंदे भारत और मेट्रो ट्रेन के पहले फेज को दिखाएंगे हरी झंडी। नागपुर एम्स और ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुभारंभ के साथ कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। देश में विज्ञान और स्वास्थ्य में बदलाव लाने वाली महिलाओं पर सम्मेलन का आयोजन, इसमें केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने की शिरकत। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर की ताजा तस्वीर आई सामने। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जारी की तस्वीर। दिसंबर 2022 की है तस्वीर। तस्वीर में दिख रही है मंदिर की दीवार, दिखाई पड़ रहा है पूरा निर्माण। एमपी के अनूपपुर में नर्मदा मंदिर में नंदी की मूर्ति के नीचे फंसा युवक, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। नागपुर में सबसे लंबे डबल डेकर वायाडक्ट को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किया गया शामिल। वाराणसी के नगर निगम मुख्यालय पर किन्नर समाज का धरना प्रदर्शन, दुकानों को उजाड़े जाने के खिलाफ किया विरोध। दिल्ली की जहरीली हवा में कोई सुधार नहीं, AQI में और जहर हुई हवा। पंजाब के भटिंडा में तापमान गिरने के बाद छाया घना कोहरा, ठंड ने दी दस्तक। उधम सिंह नगर में जबरदस्त ठंड का प्रकोप जारी, सर्दी के मौसम में घने कोहरे ने दी दस्तक। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में गरीब की बेटी की शादी में गहने, नकदी और सामान देकर किन्नर समाज ने की मिसाल पेश। कुमाऊं की छात्राओं के लिए खुशखबरी, कन्याश्री योजना के तहत 104 छात्राओं को डीआईजी ने बांटे ई-टैबलेट। इस योजना से उत्तराखंड की हजारों बेटियों को मिलेगा लाभ। 2023 में पहली बार होने जा रहे विमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया घोषित, शिफाली वर्मा को मिली टीम की कमान। आज खेला जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच चल रही सीरीज का दूसरा मुकाबला, दोपहर 11:30 बजे से शुरू होगा मैच। टीम इंडिया सीरीज में 1-0 से पीछे, सीरीज में बने रहने के लिए मुकाबला जीतना है जरूरी। बांग्लादेश के खिलाफ खेलने जाने वाली दूसरे वनडे में भारत के ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर के खेलने पर सस्पेंस। शार्दुल की जगह तेज गेंदबाज उमरान मलिक को मिल सकता है मौका। वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर को दिल्ली की अंडर 16 टीम में मिली जगह। अंडर 16 विजय मर्चेंट ट्रॉफी के लिए टीम में किया गया शामिल। अपनी जीडीपी का दायरा तोड़कर ज्यादा कर्ज ले रहे राज्य, पिछले 2 सालों में 4 राज्यों ने 47,000 करोड़ का लिया लोन। सर्विस सेक्टर की गतिविधियां 3 महीने के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची। ग्लोबल इंडिया सेवा PMI कारोबारी गतिविधि सूचकांक 56.4 पर पहुंचा। जल्द मिलेगा पेपरलेस होम लोन की सुविधा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर दी जानकारी। भारत की रियल एस्टेट मार्केट में बाकी देशों के मुकाबले मांग मजबूत, विदेशी ब्रोकरेज फर्म CLSA ने फुटफॉल और कन्वर्जन रेट के स्थिर रहने का संकेत भी दिया। एलन मस्क की कंपनी न्यूरोलिंक पशु कल्याण उल्लंघनों को लेकर जांच के दायरे में, टेस्ट के लिए 1500 जानवरों को मारा गया। भारतीय कंपनियों में 43% बढ़ी कर्मचारियों की भर्ती, आर्थिक गतिविधियों में तेजी का नवंबर में दिखा असर। 38 लाख करोड़ के डिजिटल लेन देन में यूपीआई का सर्वाधिक 84% हिस्सा, 358 बैंक दे रहे हैं सुविधा। अब 20,000 कर्मचारियों की छटनी करेगी अमेजॉन, कंपनी के कई टॉप मैनेजर्स को भी निकाला जाएगा। 2023 तक जारी रहेगी छटनी। कंपनियों में छटनी का दौर जारी, अब पेप्सिको बना रही है सैकड़ों कर्मचारियों को बर्खास्त करने की योजना। दिल्ली में धार्मिक टूरिज्म को बढ़ावा देने में खाटू श्याम जी की भूमिका बढ़ी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किए दर्शन।
यूक्रेन के सैन्य ड्रोन ने रूस के 2 एयरबेस पर किया हमला, 3 लोगों की मौत, 4 घायल, 2 विमान क्षतिग्रस्त। पेंटागन में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की रक्षा मंत्रियों की बैठक, लॉयड ऑस्टिन ने कहा साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक में चीन की सैन्य गतिविधियों पर नजर, मिलकर निपटेंगे। नासा का ओरियन कैप्सूल 3 हफ्ते तक चांद का चक्कर लगाने के बाद सुरक्षित धरती पर लौट रहा है। मिशन सफल रहा तो नासा 2024 में अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजने की करेगा तैयारी। ग्रीस में पुलिस ने रोमा समुदाय के एक युवक को मारी गोली, जिसके बाद थेसालोनिकी शहर में हिंसा भड़क उठी। अमेरिका के मौना लोआ ज्वालामुखी में ताजा विस्फोट से बिगड़े हालात, ज्वालामुखी से निकल रहा लावा हाईवे के नजदीक पहुंचा।